संन्यास माने छोड़ना, योग माने जोड़ना। संन्यास और योग दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। चाहे संन्यास हो चाहे योग हो, दोनों में से कोई भी मौलिक नहीं है। कोई बात करता है ईश्वर प्राप्ति की, आनंद प्राप्ति की, समाधि को उपलब्ध होने की, सत्य की खोज की, पाना है कुछ। कैसे जान लूं कि क्या पाना है यदि योग की दिशा जा रहा हूं, और क्या पता क्या छोड़ना है यदि संन्यास त्याग की दिशा जा रहा हूं, कैसे पता? वस्त्र त्यागना संन्यास नहीं है, भोजन त्यागना संन्यास नहीं है, घर गांव शहर परिवार त्यागना संन्यास नहीं है। आंतरिक तौर पर देखें तो संन्यास का अर्थ है संन्यास माने छोड़ना, योग माने जोड़ना। संन्यास माने छोड़ना और योग माने जोड़ना। प्रश्न अक्सर चलता रहा है कि संन्यास बेहतर है कि योग बेहतर है। जब कर्म संन्यास और कर्म योग की बात आती है तो वहाँ तो सीधे सीधे भगवद गीता में ही ये संशय खड़ा होता है अर्जुन के माध्यम से कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। तो अध्यात्म माने कुछ छोड़ना होता है या अध्यात्म माने कुछ पाना होता है? ये तब से ही बड़े विचार का और आज भी बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। कोई बात करता है ईश्वर प्राप्ति की, आनंद प्राप्ति की, समाधि को उपलब्ध होने की, सत्य की खोज की। ये सारी भाषाएं किस दिशा की हैं? योग, पाना है कुछ, सत्य को खोज रहे हैं, सत्य को पालेंगे, भगवत मिलन, ऐसी बात है। और दूसरी तरफ होते हैं जो कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, और वो त्याग, संन्यास, वैराग्य, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इनमें हमने कहा कि द्वंद्व बना रहता है कि कौन सी बात सही है, संन्यास या योग। तो दो बातें जाननी होंगी। पहली बात, संन्यास और योग दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। तो इस तरह से उनका जो मूल तत्व है वो परस्पर भिन्न नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह कि दोनों शाखाएं हैं, दोनों में से मूल जड़ कोई भी नहीं है। कैसे जान लूं कि क्या पाना है यदि योग की दिशा जा रहा हूं, और क्या पता क्या छोड़ना है यदि संन्यास त्याग की दिशा जा रहा हूं, कैसे पता? तो जो बहस है वो संन्यास बनाम योग यदि हो रही है तो अभी सतही है, क्योंकि संन्यास और योग दोनों से नीचे कुछ और आता है ना। बहुत मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं
संन्यास माने त्याग दिया, और योग माने पा लिया। एक में छोड़ा और एक में जोड़ा। क्या छोड़ा और क्या जोड़ा, ये कैसे पता करें? तो इन दोनों में से ही कोई भी मौलिक नहीं हो सकता। चाहे संन्यास हो चाहे योग हो, दोनों में से कोई भी मौलिक नहीं है। मौलिक माने मूलभूत, फंडामेंटल। मौलिक क्या है, वो प्रश्न में ही छुपा हुआ है। कैसे पता क्या पकड़ें, कैसे पता क्या छोड़ें, दोनों ही प्रश्नों में एक साझा आपको शब्द सुना दिया होगा, वही है मौलिक। कैसे पता क्या पकड़ें, कैसे पता क्या छोड़ें। कैसे पता क्या पकड़ें किसकी भाषा हुई? कैसे पता क्या छोड़ें किधर की दिशा हुई? इन दोनों में ही साझा क्या सुनाई दिया? हाँ, तो वो कैसे पता, वो मौलिक है। कैसे पता, और कैसे पता माने किधर का पता? दुनियादारी का पता? किसका पता? अपना पता, अपना पता। तो अब समझ में आएगा कि श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि वही सन्यासी और वही योगी, और सन्यासी और योगी अलग अलग नहीं होते। क्योंकि सन्यास और योग एक ही बात के नाम है और एक साथ ही घटित होते हैं। उनके मूल में ज्ञान बैठा है। कैसे पता, कैसे पता, उसी को और शुद्ध करके कहिए तो किसको पता। आत्मज्ञान का मतलब होता है जानना कि मैं कौन और मेरी जिंदगी ये चल किन आधारों पर रही है, क्या मैंने खुद को बना रखा है। ये आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान ही आपको दिखाता है कि किन व्यर्थ की चीजों को पकड़े बैठे हो। उसके बिना सन्यास कैसे हो जाएगा? आत्मज्ञान के बिना कोई सन्यास की बात करे तो हम पूछेंगे क्या छोड़ा है भाई? आत्मज्ञान के बिना सन्यास ऐसा होगा कि जैसे सरदर्द हो रहा था तो टोपी उतारा है। सरदर्द हो रहा था तो कुछ छोड़ना तो था ही, क्योंकि सन्यासी हैं, और जीवन में सरदर्द बहुत था, तो क्या छोड़ा है? टोपी छोड़ा है। यह है आत्मज्ञान के बिना का सन्यास। सन्यासी तो हो, छोड़े तो बैठे हो, पर तुम्हें कैसे पता कि यही चीज छोड़नी चाहिए थी? कुछ था जीवन में जो छोड़ने लायक था, पर क्या था छोड़ने लायक? किडनी में पत्थर था, गॉल ब्लैडर में ट्यूमर था। झुन्नूलाल किडनी और गॉल ब्लैडर ही छोड़ा है, वे सन्यासी हैं? भोगी नहीं, त्यागी हैं। अरे ये तो बताओ कि ये पता कैसे चला कि किडनी ही छोड़ देनी है? पत्थर छोड़ना था ना। और पत्थर छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? वो भीतर की जांच पड़ताल करते हो तो पता चलता है पत्थर है, तब कहते हो ये चीज है व्यवस्था में जो दुख दे रही है, इसको हटाओ। ये सन्यास है। आपको जितने मिले, विरक्त, विरही, बैरागी, त्यागी, इनसे सबसे पूछिएगा छोड़ तो आए हो? कोई घर छोड़ आया, कोई बोलता है हमने फलानी चीज छोड़ रखी है। भारत में तरीके तरीके के चलते हैं खेल। कोई कहता है कि हम सिर्फ दूध पीकर जीते हैं, दुग्धाहारी बाबा। अरे अभी मिल जाएंगे न जाने कितने। कोई मिलेगा जो कहेगा कि हमने शैया छोड़ रखी है। शयन शैया छोड़ने के लिए जो बिस्तर, तो हम हमेशा भूमि शयन करते हैं। कोई कहेगा कि हम लेटते ही नहीं, ऐसे भी हैं, वो खड़े खड़े सोते हैं।
और यही उनकी प्रसिद्धि का कारक है, क्लेम टू फेम, कि बाबा जी 20 साल से कभी ये पेड़ के तने पे ऐसे टिक जाते हैं, थोड़ी देर आंख बंद कर लेते हैं तो हो गया। एक दो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये कभी रुके ही नहीं, लगातार सोते हैं और उठ के भागना शुरू कर देते हैं। सबने कुछ ना कुछ छोड़ रखा है, ठीक है ना। किसी ने कहा कि हम अन्न छोड़ रहे हैं, किसी ने कहा हम शयन छोड़ रहे हैं, और क्या कहते, स्त्री तो छोड़ना है ही, खैर वो तो उसको तो मैं भूल कैसे गया, तो सबसे पहले छोड़ी जाती है, सबसे पहले। और वो न छोड़ो तो सबसे बड़ा बवाल है। तुम स्त्री छोड़ आए, तुम अन्न छोड़ आए, किसी ने कुछ छोड़ रखा है, पता नहीं सांस लेना क्यों नहीं छोड़ रहा कोई। अच्छा, तुमने छोड़ दिया, पर तुम्हें कैसे पता कि यही तुम्हारी समस्या थी? तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो तो नहीं पता पर छोड़ दिया, वो तो नहीं पता पर छोड़ दिया। ये लोक धार्मिक सन्यास है। पता कुछ नहीं है, छोड़े पड़े हैं। लगभग ऐसी सी बात कि गाड़ी के इंजन से आवाज आ रही है तो एक एक करके गाड़ी के इंजन से पुर्जे बाहर फेंकते जा रहे हैं। पता नहीं है क्या आवाज है, क्यों है, पर अब आवाज आ रही है तो कुछ तो छोड़ना है गाड़ी से। समझ में आ रही बात? यही बात योग पर लागू होती है। जुड़े हो, पर किससे जुड़े हो? तुम जाकर जुड़ गए, जिससे तुमने अब मन लगा लिया। तुम्हें कैसे पता कि उसी का अभाव तुम्हारी समस्या था, तुम्हारा दुख था? ज्यादातर जो हम मन लगा लेते हैं अध्यात्म में, वो या तो किसी कर्म से लगा देते हैं, या पद्धति से लगा लेते हैं, या किसी छवि से लगा लेते हैं। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा जीवन इन्हीं की कमी के कारण दुख में था? तुम्हें कैसे पता? इनको नींद नहीं आती रात में, तो ये जाके नया सोफा सेट ले आए। ये है बिना ज्ञान का योग। क्यों? क्योंकि बताया गया कि परंपरा में ऐसा रहा है कि जितने सिद्ध हुए हैं और योगी हुए हैं, उनके पास ये सोफा सेट पाया जाता था, इसी पर अपना आसन लगाते थे। पर तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें कुछ दे जाएगा? या तुमने कोई पद्धति अपना ली है, कह रहे हो यही है, ये क्रिया करता हूं मैं, फलानी साधना करता हूं मैं, तुम्हें कैसे पता? कोई भी चिकित्सक यूं ही दवाई नहीं दे देता। तुमने अपने आप को एक दवाई दे ली है। तुमने पहले अपना निदान क्या करा है, स्वयं को जाना कितना है? और स्वयं को जानने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस जगत में, इस जगत माने बाहरी जगत भी और ये मानसिक जगत भी, कि इस जगत में क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। पकड़ना भोग के अर्थ में नहीं, संगति के अर्थ में। आत्मज्ञान के बिना आगे बढ़ोगे कैसे? क्योंकि बढ़ना तो आगे तुमको है ना, मुझको आगे बढ़ना है। ये मैं ही तो आगे बढ़ेगा। सब दिशाएं आगे बढ़ने की किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं। तो अगर मुझे मेरा हाल ही नहीं पता तो मैं किसी भी दिशा में आगे कैसे बढ़ रहा हूं? घुटने में दर्द हो रहा था और बोल रहे हैं वो खिचड़ी बननी चाहिए। घुटने के दर्द का खिचड़ी से क्या रिश्ता? हम्म। पर ये हम कभी नहीं पूछते हैं जब हमको
धर्म में, अध्यात्म में कोई बात, कोई कथा, कोई पद्धति, कोई क्रिया बता दी जाती है। आप मुझे अपनी ओर से एक समाधान दे रहे हो साहब, मुझे ये तो बता दो कि किस समस्या का समाधान दे रहे हो। एक तो चीज ये होती है कि भारी समस्या थी, समाधान नहीं मिल रहा, ये बाहर के जगत में होता है। समस्या भारी है, समाधान नहीं मिल रहा। समझ रहे यार ये बात, कि दूर कहीं जाना है और वहां तक जाने की टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, वहां समस्या होती है, समाधान नहीं उपलब्ध होता। भीतरी जगत में उल्टी माया चलती है, यहां समाधान सबके पास है, समस्या किसी को नहीं पता। यहां बहुत सारे समाधान उपलब्ध हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और जो जो करने को बताया जा रहा है, आपने कभी पूछा कि आप ये भी बता दीजिए कि आप किस समस्या का हल बता रहे हैं हमको। तो ये सब बने बनाए समाधान है, ये छोड़ दो या ये पकड़ लो। जो बिल्कुल ही एकदम सड़क के स्तर के बाबा जी होते हैं, वो तो ऐसे ही बताते हैं। कोई जाएगा, बोलेंगे तुम भिंडी खाना बंद कर दो, तो ये उन्होंने सन्यास की दिशा का समाधान दिया है। और तुम अब हफ्ते भर सिर्फ पराठे खाओगे, ये उन्होंने योग की दिशा का समाधान दिया है। और जो बच्चा आया था, उसकी समस्या क्या है, वो बाबा जी को, बच्चा को ही नहीं पता, बाबा जी को क्या पता होगी। बाबा जी को अपनी समस्या पता है, तो बच्चा की क्या पता होगी। पर समाधान पहले से रेडीमेड तैयार रखा हुआ है ना। हर आदमी के लिए विधि बदल तो नहीं जाती, या बदल दी जाती है। बाबा जी ने एक क्रिया बनाई है, मान लीजिए तुम क्रिया किया करो। क्या तुमको देख करके, तुम्हारी हालत समझ करके, फिर उन्होंने तुम्हारे लिए वो क्रिया इजाद करी है? तो समाधान पहले से तैयार है, समस्या पता नहीं है, समाधान पहले से तक तैयार रखा हुआ है। जैसे हलवाई की दुकान हो, कि जलेबी रखी है, और जलेबी माने जलेबी, और जितने आए जलेबी लेते जाए। बाहर की दुनिया में ये चल भी जाता है, भीतर की दुनिया में ये नहीं चलेगा। स्पष्ट हो रही है बात? पिछली बार भी क्या कह रहे थे श्री कृष्ण? वही सन्यासी है और वही योगी है। स सन्यासी च योगी, आज भी वही बात कह रहे हैं, और आज ज्यादा स्पष्ट करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, हे पांडुपुत्र, हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, बात खत्म। और लोक धर्म के लिए ये बात ऐसी है कि अबूझ, क्योंकि लोक धर्म में सन्यास और योग तो बिल्कुल ही अलग दिशा के होते हैं। और आपको मैंने इतनी बार बोला कि 100 तरह के सच अगर बताए जा रहे हैं, तो उनमें से फिर कोई सच नहीं होगा। सन्यास को और योग को एक होना होगा, ज्ञान और भक्ति को एक होना होगा। सन्यासी और योगी एक हैं, और अगर ये दोनों अलग अलग नजर आते हैं, तो दोनों झूठे हैं। अपने आप को जानने से, अपनी जिंदगी को जानने से, अपने आप ये तय हो जाता है कि अब जीवन में क्या बचेगा और क्या छूटेगा। आपको सोच विचार करके निर्णय भी नहीं करना पड़ता, स्वयं को जानना ही पर्याप्त होता है। जो छूटना होता है वो छूट जाता है। हुँ?
आंतरिक तौर पर देखें तो संन्यास का अर्थ है अहम द्वारा अहम ही बने रहने का आग्रह छोड़ना। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही बना रहूंगा, इस आग्रह को छोड़ना ही संन्यास है। यह भीतरी छुपी हुई गुप्त परिभाषा है। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, इस हठ को छोड़ना ही संन्यास है। वस्त्र त्यागना संन्यास नहीं है, भोजन त्यागना संन्यास नहीं है, घर गांव शहर परिवार त्यागना संन्यास नहीं है। मैं जैसा बन बैठा हूं उस झूठ को त्यागना संन्यास है। यह भीतरी परिभाषा। और इसी तरह फिर योग की क्या परिभाषा होगी? योग की क्या परिभाषा होगी? मेरा झूठ कट गया, मैं जो अपनी सच्चाई से दूर था, मैं से मिल गया, ये योग है। मेरा स्वयं से मिलन ही योग है। अब आप बताएंगे, और अगर आपने बता दिया तो समझ लीजिए कि अब गीता का रास्ता थोड़ा आप चलने लगे हैं। इन दोनों में से पहले क्या होगा? अहंकार है और आत्मा है, ठीक है। और हम पहले ऐसे करा करते थे, शुरुआत जब करी थी बिल्कुल तो ऐसे करा करते थे। अरे उनका क्या करें बेचारे जो नए नए आए हैं, ठीक। जो पहले आए हैं उनको अर्ली बर्ड तो मिलेगा ना। लेकिन फिर हम वहां पहुंच गए जहां पर हमें श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये बंद करो तुम, तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा। ये शुरुआत में दूसरे अध्याय में समझाने के लिए ठीक था। तो फिर हमने उसको कैसे दिखाना शुरू करा था? ऐसे ऐसे। ये क्या थी? आग। और ये क्या था? धुआं। ये क्या है? और ये क्या है? अहंकार, ठीक है। ऐसे। अब ये है मैं, जो है मैं, वो विशुद्ध में क्या है? ये है। लेकिन वो कहां स्थापित हो बैठा है? उसने अपना तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन किससे कर लिया है? इससे, धुएं से। धुएं से कर लिया है, ठीक है ना। अब मैं से मिल जाए माने यही बचे, उसके लिए क्या जरूरी है? कुछ पाना कि कुछ हटाना? इसको हटा दिया तो मैं से मिले ही हुआ है। इसको आने से संदेह पैदा हुआ था ना, इसको आने से भ्रम हो गया था, ये छुप गया था, यही था, है ना। तो योग तो हो ही जाएगा। अवधू अवधू युगन युगन हम योगी। अब समझ में आ रही बात? योगी तो तुम सदा से हो, वियोग संभव ही नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है वियोग हो गया है तो तुम भ्रम में हो, वियोग तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये चादर, ये धुंधलका, ये धुआं, ये कोहरा छा सकता है, नहीं तो योग से वियुक्त होना संभव है नहीं। और ये क्या, ये झूठ है, इसकी कोई असलियत तो होती नहीं। तो इसको हटाया नहीं कि तुम पाते हो कि तुम तो योग में हो ही। तो दोनों में पहले जाहिर सी बात है क्या आ रहा है? योग और सन्यास में पहले क्या आ रहा है? और इसीलिए उपनिषदों की विधि क्या है? प्राप्ति की या नेति नेति? नेति नेति कर दो, जो मिलना था वो तो मिला ही हुआ है। और इसीलिए देखिए अब श्री कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं, देखिए। क्योंकि सन्यास को ही योग जानो, क्योंकि संकल्पों का सन्यास किए बिना कोई भी योगी हो ही नहीं सकता। सन्यास और योग एक है, पहली बात तो। और दूसरी बात, सन्यास के बिना योग
हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अध्यात्म की विधि हमेशा छिलका उतारने की रहेगी। वो कभी भी आपको कुछ देने की भाषा में बात नहीं कर सकता, और देने की भाषा में बात की जाए तो सुखद होती है। तो बाबा जी करते हैं कि प्रसाद ले लो, ये ले लो, ऐसी विधि ले लो, ऐसी क्रिया ले लो, अब जाओ ये करो। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे आई एम ऑफरिंग यू समथिंग। गुरु का काम ऑफरिंग देना नहीं होता, गुरु का काम नंगा कर देना होता है। तुमने जो सब पहन रखा है ना, ऑफरिंग की ईयर रिंग, सब उतरवा देना। और जहां कहा जाए कि एक अच्छी बहुत मजेदार चीज मिलने वाली है, वहां ऐसे असावधानी में बोल दिया हो तो कोई बात नहीं है। पर वहां अगर खेल ही सचमुच देने का, अब गुरु की ओर से देने का और जनता की ओर से पाने का चल रहा है, तो मामला बिल्कुल गलत है, गड़बड़ है। क्योंकि खेल पाने का है ही नहीं, खेल तो इसको क्या बोलेंगे आज के श्लोक के संदर्भ में, और सन्यास हुआ नहीं कि योग हो गया, सन्यास हुआ नहीं कि योग हो गया। और न सन्यास हो सकता है न योग हो सकता है अगर क्या नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। तो बस यही दो बातें हैं। सन्यास और योग एक ही चीज के दो नाम हैं, और दोनों ही मौलिक नहीं है, दोनों के मूल में आत्मज्ञान है। दुनिया को थोड़ा साफ नई ताजा आंखों से देख पा रहे हैं। अगर सन्यास ये होता है तो आज तक जिनको कहा गया कि ये सन्यासी है, वो कौन था फिर? बेचारा, काय को ढोंगी होंगी बोलते हो। अगर ये है योग कि ये सारे जो भ्रमों का बादल तुमने पकड़ रखा है, इसको फूंक दो, हटा दो, अगर ये है योग, तो योग के नाम पे जो चल रहा है वो क्या है फिर? वो क्या है? हक्के बक्के रह जाते हो ना। मैंने कोई छोटा मोटा लफड़ा, कोई साधारण स्तर की धांधली चल रही होती तो कहते हाँ है तो है। ये तो बिल्कुल पारमार्थिक तल की धांधली है। इसलिए मुझे आकर के आपसे ये बात करनी पड़ी, इसलिए ये संस्था स्थापित करनी पड़ी। छोटी मोटी गड़बड़ियां तो हर जगह चलती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता है? सड़क में जा रहे हो, गड्ढा है, अब उस पर शोर कौन मचाए? चलता रहता है। आप कहीं जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, वहां सीट टूटी हुई थी, कौन शोर मचाए? ठीक। पर इतने बड़े जबरदस्त तरीके से, सर्वव्यापक तरीके से वैश्विक और ऐतिहासिक धांधली चली है, इसको मैं कैसे पचा जाता? मुझसे पचाई नहीं गई। मैंने कहा बताऊंगा सबको। ये खबर तो फैलानी जरूरी है। इतना बड़ा घोटाला क्या कृष्ण कह रहे हैं, और क्या चलाया जा रहा है धर्म के नाम पर? इतना बड़ा घोटाला। और घोटालों में घोटाला अभी आगे खुलेगा जब हम भक्ति पे आएंगे, क्योंकि भारत में धर्म का मतलब ही भक्ति है। और भक्ति माने क्या होता है जब आपको पता चलेगा। कोई अच्छा सा मुहावरा बताओ। छक्के छूट जाएंगे, पांव तले जमीन खिसक जाएगी, हाँ, तोते उड़ जाएंगे, कौए गिर जाएंगे, सब हो जाने वाला है। काटो तो खून नहीं,
हक्के बक्के रह जाना, बगले झांकना। तुम कहोगे भक्ति अगर ये है तो ये जो भक्ति के नाम पर हजारों सालों से चल रहा है भारत में, ये क्या है फिर? पर अभी कम से कम 2-3 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। हमारी जो गति है, इतनी गति है तब भी तो रहता है कि अरे अब समझ नहीं आ रहा, बहुत तेजी से बात आगे बढ़ गई। तो इससे ज्यादा गति तो नहीं होगी अभी तो। मेरी डॉक्टर ने मुझे डांटा, क्या बोली? ये 18 अध्याय पूरे करने हैं या नहीं? कैसे दबा जाएं इतनी बड़ी खबर को? यही खबर देने में आया हूं आपके पास। आपके साथ बहुत भयानक धोखा हो गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है, मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है। धर्म हमारी हस्ती के केंद्र में होता है और हमें धर्म के नाम पर न जाने क्या थमा दिया गया है। बहुत बहुत बड़ा धोखा हो गया है हमारे साथ। और उस धोखे के कारण, चूंकि वो बहुत केंद्रीय चीज होता है धर्म, जब केंद्र ही गड़बड़ कर दोगे तो पूरा जीवन गड़बड़ हो जाएगा ना। उस धोखे के कारण पूरा जीवन गड़बड़ा गया है। संकल्पों का संन्यास किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। संकल्प माने क्या होता है? कामना। कामना में निहित जो दृढ़ता होती है उसको कहते हैं संकल्प। मुझे फलानी वस्तु चाहिए। वो वस्तु क्यों चाहिए? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं ये तो हूं नहीं। मैं क्या हूं? मैं ये हूं। और धुएं के पास न जड़, न पांव, न आधार, न कोई स्थायित्व। धुएं जैसी हालत, इधर उड़ रहे हैं उधर उड़ रहे हैं, कोई फूंक मार दे तो ऐसे हो जाते हैं। लगातार उसे अपनी हस्ती के फट जाने का, खो जाने का खतरा लगा रहेगा ना। धुएं की हालत ही ऐसी है। तो फिर धुआं जो है किसी दूसरी चीज को पकड़ के उसका आश्रय, सहारा लेना चाहता है। यही कामना है। जिनकी धुआं धुआं जिंदगी होती है वो धुएं की तरह ही कोई सतह खोजते हैं जम जाने के लिए। एक कमरे में धुआं भरा हो तो थोड़ी देर बाद क्या पाते हो? उस कमरे में जितनी सतहें होती हैं धुआं वहां जाकर जम जाता है, क्योंकि धुआं सहारा खोज रहा है। क्योंकि सतह कोई नहीं मिली तो धुएं की बड़ी लाचार हालत है ना। उसके पास कोई मूल नहीं है, उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, उसके पास कोई विश्राम नहीं है। वो लगातार ऐसे है, बिल्कुल गतिशील, एक भटकाव है। तो फिर जाके अब यहां मेज पे आके धुआं बैठ जाएगा। धुआं माने क्या होता है? उड़ती हुई धूल। और क्या है धुआं? तो यहां आके बैठ जाएगा। जब यहां बैठ जाएगा तो उसको सहारा मिल जाता है। ये कामना है। मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरी जिंदगी में स्थायित्व ला दे। लेकिन वो जो स्थायित्व मुझे चाहिए वो ऐसे नहीं चाहिए कि मैं हट जाऊं, जो बचेगा वो तो स्थायी है ही। वो स्थायित्व मुझे चाहिए अपने ही क्षेत्र में। मैं ही बना रहा हूं और जिंदगी में कुछ ठोस आ जाए, कुछ ठसक आ जाए। ये अहंकार का आग्रह है। इसी आग्रह को छोड़ना, हमने थोड़ी देर पहले कहा, संन्यास है। मैं ही बना रहा हूं और जिंदगी में दम भी आ जाए, ताकत भी आ जाए। और उस दम और ताकत के लिए मैं 100 तरह के लफड़े झफड़े नखरे करने को तैयार हूं। दुनिया का सारा भ्रष्टाचार, सारी चालबाजी सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सीधी राह नहीं चलना चाहते। सीधी राह तो यह है कि मैं यहां से हट ही जाऊं। हमें टेढ़ी राह चलना है। हम टेढ़े टेढ़े तरीके से उसको पाना चाहते हैं जिसको सिर्फ सीधा होके पाया जा सकता है। तो बहुत सारे संकल्प करने पड़ते हैं यहां पर अहंकार को। अहंकार यहां पर एक नहीं है, कितना है अहंकार? धुआं होता है, धुआं
जैसे मान लीजिए अंगीठी से उठने वाला धुआं, तो उसमें कार्बन होता है, तभी तो काला काला। तो उसमें कार्बन के कितने कण होते हैं? अनगिनत। तो वैसे ही अहंकार अनगिनत होता है। ये तो एक है, एक भी नहीं है परम, अभी समझने के लिए ये तो एक है। पर हम जैसे कहें ना ये अहंकार है, ये अहंकार क्या है? अहंकार कुछ नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इस बिखराव का नाम ही अहंकार है। सब कुछ अहंकार है। तो ये कहीं जाकर बैठ गया, एक एक छोटा सा धूल का कण जाकर के कहीं बैठ गया सहारा लेने के लिए, तो ये उसकी कामना है। और दूसरा वाला यहां आके चिपक गया, तो ये उसकी कामना है। और तीसरा यहां आ गया, उसकी कामना है। ये कामना है। तो कामना इसलिए बहुविध होती है। इसलिए संकल्प के साथ एक शब्द हमेशा चलता है, विकल्प। विकल्प, हजार विकल्प और हजारों विकल्पों को आजमाने का छितराया हुआ संकल्प, ये अहंकार की माने जीवन की दशा है। हजार विकल्प, बड़ी दुर्दशा रहती है भ्रमित जीव की। उसके खोपड़े में इतने विकल्प हर समय चल रहे होते हैं, ये भी कर सकता हूं, ये दिशा भी ले सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, कि जैसे आपने जीपीएस लगाया हो और वो आपको 18 रास्ते दिखा रहा हो, और लगातार दिखा रहा है। आप कहीं भी हैं, जहां भी हैं, हर बिंदु पर वो आपको 18 रास्ते दिख, ये नहीं कि बीच बीच में चौराहे पर दिखा रहा है। आप जहां भी हैं वहां से 18 रास्ते दिखा रहा है। आपकी गाड़ी कितनी तेज चलेगी, किस दिशा चलेगी? कहीं नहीं चलेगी। ये अहंकार की हालत। तो जहां भी होता है उसको 18 विकल्प दिखाई देते हैं, और 18 विकल्पों के प्रति वो संकल्पित रहता है। इस टूट फूट, इस विघटन का ही नाम अहंकार है। समझानी बात? कामना कोई एक चीज नहीं होती कि मुझे वो चीज चाहिए। कामना माने मैं 100 हूं और ये 100 के 100 अलग अलग चीजें मांग रहे हैं इस पल में। अगले पल में ये 100 के 100 पता नहीं कौन सी और 100 अलग चीजें मांगेंगे। तो विभाजित रहना, खंडित रहना, विघटित रहना, ये मेरी जिंदगी बन गई है। और ऐसे ही चलते रहो तो कुछ समय बाद अटपटा भी नहीं लगता। तो ऐसे ही तो है, सबका ऐसे ही है। समझ आ रही बात? श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सब जो विविध वस्तुओं की, बल्कि विषयों की कामनाओं से संबंधित संकल्प हैं, उनका त्याग करे बिना सन्यासी कहाँ से हो जाओगे? और उनका त्याग करे बिना जो सन्यास, उनका त्याग करते ही जो सन्यासी हो गया वो फिर योगी भी हो गया। पर त्याग करोगे कैसे? जैसे ही त्याग करने निकलोगे, पीछे से श्रुति क्या पूछेगी? कैसे पता? क्या? कैसे पता है मदन? लिखो कैसे पता। लिखो कैसे पता। टी शर्ट बनाओ बढ़िया वाली एक, यहाँ लिखो कैसे पता। और उसके नीचे लिख दो हैशटैग एपिस्टेमोलॉजी, ताकि कोई गंवार ना समझे तुम्हें। नहीं तो सोचेंगे इसको तो कैसे लिखना भी नहीं आता, कैसे लिख रहा है, एकदम ही देहाती है। नहीं, तो हम दिखा देंगे कि हमारे पास अंग्रेजी का एक भारी भरकम शब्द है। स्पष्ट हो रही है बात? अब एक और मजेदार बात। साधक को संकल्पहीनता नहीं चाहिए। 3 तल लेते हैं, साधक से भी पहले नीचे वाला। साधक से नीचे कौन आता है? गधवा, संसारी। और साधक से ऊपर कौन आ जाता है? अरे गजब, तुम पहले ही तैयार बैठे हो आज। सिद्ध। हम तो साधना है तो फिर सिद्धि होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो ये नीचे वाला तल है जहां संसारी होता है, उसके पास होते हैं
अनगिनत विकल्प और अनगिनत संकल्प, ये संसारी की पहचान है। सिद्ध की पहचान है संकल्पहीनता। सिद्ध कह दो या मुक्त कह लो, जो भी कहना है, तो एक ही सब बात है। मैं कभी किसी शब्द का प्रयोग करूं, कभी किसी का, वो जान लीजिएगा एक ही है। बहुत सारी बातें है ही नहीं, तो कहां से अलग अलग। तो सिद्ध की क्या पहचान है? संकल्पहीनता। वहां पे वो सब आ जाएगा, निष्प्रयोजनता, निष्कामता, ये सब सब वो सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक। आप क्या हो? बड़ा सम्मान कर लिया आपने तुरंत अपने आप को, है। जैसे ही मैंने बोला नीचे गधवा है, खट से बोली नहीं नहीं हम तो साधक हैं। चलिए मान लिया आप साधक हो। तो साधक की पहचान ये नहीं होती है कि उसने संकल्प हटा दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, साधक की पहचान होती है कि उसने विकल्प हटा दिया। जो नीचे बैठा है उसके पास संकल्प और विकल्प दोनों है। आप जो हैं उसके पास संकल्प होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। और ऐसे रहे आओगे तो फिर वहां पहुंच जाओगे जहां संकल्प की भी जरूरत नहीं है। आपके पास निर्विकल्पता होनी चाहिए, संकल्पहीनता नहीं होनी चाहिए। आशा समझ रहे हो क्या है? एक राह चलूंगा, ये दृढ़ संकल्प। एक राह माने विकल्प तो कोई है नहीं, तो विकल्प हटा दिए हैं, लेकिन संकल्प पक्का होना चाहिए कि इसी एक राह पर चलूंगा। उस एक राह पर नहीं चलोगे, संकल्प दृढ़ नहीं होगा, तो बहुत सारे विकल्प वापस आ जाएंगे। आपको विकल्प नहीं चाहिए, पर संकल्प भरपूर चाहिए। क्योंकि आपकी माया अभी प्रबल है। संकल्प की जरूरत उसे समाप्त हो जाती है जो अब अपने आप को प्रकृति के हवाले भी कर दे, तो आत्मा से विलग नहीं होता। माने वो पूरी तरह प्रकृतिस्थ हो जाए तो भी आत्मस्थ रहता है। उसके लिए ठीक है कि अब वो क्या करेगा किसी संकल्प का। वो आत्मा से ऐसा जुड़ गया है कि उसे अब जुड़े रहने के लिए किसी संकल्प की जरूरत नहीं बची, वो जुड़ ही गया है। पर आप क्या ऐसा जुड़ गए हो कि अब आपको संकल्प नहीं चाहिए? नहीं, आपको संकल्प चाहिए। अब लिखिए, आत्मा की तरफ जो संकल्प प्रेषित होता है उसे प्रेम कहते हैं। उसे प्रेम कहते हैं। और लिखिए, उसी को फिर आत्मबल भी कहते हैं। इसका मतलब प्रेम बड़ी ताकत मांगता है। घटिया किसी वस्तु की ओर फिसल जाने के लिए कोई ताकत नहीं लगती, वो ऐसे ही हो जाता है। यूं ही ढलान पर फिसल जाने में ताकत लगती है क्या? ऐसे ही हो जाता है। पर वास्तविक प्रेम माने ऊंचाइयों से प्रेम में बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, उसको आत्मबल बोलते हैं। माने बिना बल के प्रेम नहीं करा जा सकता। कमजोर आदमी प्रेम नहीं कर सकता। तो वो सब फिल्मी बातें त्याग दीजिए कि वैसे तो मैं बहुत कमजोर हूं, कुछ नहीं है मेरे प्यास, कुछ और ना आता हो हमको, पर प्यार निभाना आता है। नहीं हो सकता बाबा, नहीं हो सकता। और ऐसे बहुत मिलते हैं। जानू मेरे पास और कुछ भी नहीं है, पर प्यार बहुत सारा है। भाई तुम्हारे पास वो भी नहीं है। प्यार क्या ऐसी कुल्फी फलूदा है कि कहीं से ले आओगे सस्ते में? नहीं, हमारे पास न ज्ञान है, न कौशल है, न साहस है, न बल है, पर प्यार बहुत सारा है। नहीं हो सकता।
प्यार करने का मतलब है प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाना, आकाश को बाहों भरना, ऐसा दुस्साहस करना। बहुत ताकत चाहिए। रॉकेट पृथ्वी को छोड़कर आकाश की ओर उठता है, उसे बल लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? और कौवे की लीद ऊपर से नीचे गिरती है, उसको कोई बल लगता है? तो हमारा प्रेम वही होता है, उसमें कोई ताकत नहीं लगती, वो हो जाता है, बस कुछ निकल गया। यही प्रेम है, यही प्रेम है अपने आप। कौवे को भी नहीं पता चला कब हो गया। हाँ, प्रेम माने रॉकेट बनना, प्रेम माने रॉकेट बनना। इसलिए अब समझ में आया लोग क्यों संस्था से घबराते हैं। रॉकेट की दशा नहीं देखी है। देखो रॉकेट कैसा होता है, गति तो उसकी बहुत होती है, जबरदस्त, पर आग लगी होती है। बहुत होते, कहते नहीं चाहिए इतनी गति, हमें समंदर में गिर जाने दो, ये आग बुझाओ। प्रेम तो यही है, रॉकेट बनना। जिसके आग नहीं उसके प्रेम नहीं। ये सब शब्द एक हो रहे हैं, संकल्प, प्रेम, आत्मबल, भगवत गीता और उपनिषद। अब याद आ रहा है क्यों कह रहे हैं? बताओ कौन सा श्लोकांश बताने वाला हूं? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। अब समझ में आ रहा है? अरे रॉकेट बनना है ना, आत्मा माने आकाश, हमें बनना है रॉकेट, तो आकाश पाने के लिए क्या चाहिए? बल। तो इसलिए बोला है ये आकाश बिना बल के नहीं मिलेगा ना। जिसके पास बल नहीं है उसको आकाश नहीं मिलेगा। और छोटा मोटा बल नहीं चाहिए, एस्केप वेलोसिटी चाहिए। इतनी जोर से पिछवाड़ा फायर होना चाहिए कि कितनी होती है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। निकल ही जाओ बाहर, 11.2 टू बी प्रिसाइज, निकल ही गए बाहर। ये होता है प्रेम। प्रेम वो थोड़ी होता है कि लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी, और दूध में बताशा और मुन्ना करे तमाशा। ये प्रेम है जी। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, और बाकी जो बचा वो काले चोर ले गए। ये प्रेम। प्रेम माने तो मिठास होता है, जैसे पेड़ा। प्रेम मिठास नहीं होता, प्रेम कटार होता है। इतनी आदत लग गई है पेड़े की। हम्म। रॉकेट कोई पेड़ ही खिलाओगे? वो कह रहा है मुझे ईंधन दो, मुझे कुछ ऐसा दो जो जल सके, और तुम जाके उसको पेड़ा पंजीरी दे रहे हो। खोजिएगा कैसे ये चीज आपके मन में बैठ गई। कितने लोकगीत हैं, कितने दिया था ना बन्ना बन्नी, देखिए कितने सारे ऐसे हैं जिसमें मिठास की बात होगी, कितने फिल्मी गीतों में मिठास की बात होगी। वो कौन सा है कि मिट्टी मिट्टी, देखा? हाँ हाँ। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं था? गल मिट्टी मिट्टी बोल रहे। क्यों मिट्टी बोले? रॉकेट से आके बोल रहे हैं रॉकू
अरे उसको रॉकू मत बोलो, उसमें आग लगाओ। वो यहां जमीन पे पड़ा रह करके तुम्हारी चूमा चाटी के लिए नहीं है कि उसको रॉकू रॉकू बोल के चुंबन दे रहे हो। उसके पिछवाड़े में आग लगाओ और उसको जाने दो आकाश की तरफ, वही उसका घर है। But it hurts. Why can't he be nice to me? I mean, is it really necessary that you keep biting all the time? क्या कर सकते? समझ में आ रही है बात? प्रेम माने एक संकल्प, एक संकल्प, बिना किसी विकल्प के एक संकल्प। या तो ये राह है, नहीं तो मौत है। इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं है। ये प्रेम है। हम्म। बाकी विकल्पों के साथ जो संकल्प जुड़े हुए थे उनको हमने त्याग दिया। तो चलो, सन्यास का मार्ग, योग का मार्ग एक था, वो तो सामने ही लिखा हुआ था श्लोक में। फिर पहले हमने कहा सन्यास और योग के मूल में कौन सा मार्ग है? ज्ञान का। और अभी ये निकल रहा है कि जिसको सन्यास कहा जा रहा है, योग कहा जा रहा है, वही तो प्रेम मार्ग भी है। तो कम से कम 4 मार्ग तो एक ही श्लोक ने निपटा दिए। अब क्या करें? और हैं मार्ग जितने भी, उनके सबके मूल में क्या निकला? कैसे पता? मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो मुझे ये क्या पता कि किसके लिए है मार्ग? तो प्रेम माने भी यही है। सब विकल्पों का त्याग हो गया और एक विकल्प को पूरी निष्ठा, एक विकल्प के प्रति पूरी तरह संकल्पित, यही है प्रेम। जिंदगी कभी लाकर खड़ी भी कर देती है ऐसी जगह जहां से 12 रास्ते फूटते हैं, तो भी पल भर लगाए बिना आप एक रास्ते पर चल देते हो। कोई आके पूछता है इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया, बाकी 11 ठुकरा कैसे दिए? आप कहते हो मुझे बाकी 11 दिखे ही नहीं। ये प्रेम है। एक रास्ता है, बाकी दिखते ही नहीं, समय बहुत बच जाता है। उठापटक, उलझन नहीं रहती भीतर, ये करूं कि वो करूं। हम दिल दे चुके सनम। जो ऐसे बोलता हूं तो बहुत लोग कहते हैं हाँ आप ठीक है। जैसे ही ज्यादा संस्कृत होने लगती है, मैं खट से कोई कुहड़ फिल्म ले आता हूं बीच में, और सबको सब समझ में आ जाता है। अब तो राजदीप भी फिल्में देखने लगा है। ये हमारे गीता समागम की सफलता का प्रमाण है। विधर्मी को श्लोक पढ़ाना और राजदीप को फिल्म दिखाना, दोनों एक ही बात है। जितना वो डरता है श्लोक से, उतना ही ये डरता है पिक्चर देखने से। बहुत पुराना सन्यासी है। मैं इसको इसके सन्यास से सन्यास दिलवा रहा हूं।
आप लोगों के परीक्षा पत्र में जितनी अशुद्धियां होती हैं ना, जिसको बाद में आकर के कोई गुमरान व्यक्ति लिखता है कि एफ भी सही है, वो जितनी अशुद्धियां होती हैं वो इनके बूते होती हैं। प्रश्न भी सही होता है, विकल्प भी सही होते हैं, जो उसकी कुंजी होती है की, उसमें ई की जगह एफ, और कभी एफ गायब है कभी बी है, वो सब इनकी करतूत होती है। खैर, जैसे ऐसे पिक्चर देखेंगे वैसे ऐसे गलतियां होनी कम हो जाएंगी। मद में चुने थे बंधवारो, लिया जान नहीं हम रोगी है। संकल्प में अब विकल्प नहीं, हम सन्यासी हम ही योगी हैं। मद में चुने थे बंधवारो, लिया जान नहीं हम रोगी हैं। संकल्प में अब विकल्प नहीं, हम सन्यासी हम ही योगी हैं। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।